ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर मैं वो सवाल लाया हूं जो कि हमने YouTube पर भी और पेड सेशन में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से किए थे, जो कि आपके एग्जाम में भी आए हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सवाल तो बहुत सारे थे जो कि मैच हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ सवाल मैं यहां पर लेकर आया हूं जो कि मैंने बार बार आपको रिपीट कराए थे और कहा भी था कि ये सवाल पेपर में आएंगे। तो जून में आए हुए डायरेक्ट सवाल जो कि हमारी क्लासेस से आए हैं वो मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का ये पहला सवाल जो है, इस तरीके का पैटर्न जो है मैंने आपके सामने रखा था और मैंने आपसे ये बताया था कि परफेक्ट अगर 73 है तो कॉम्पैक्ट क्या होगा। काफी बच्चों ने इसका सवाल का जवाब दिया और काफी बच्चों ने सही भी किया, गलत भी किया होगा काफियों ने। आज मैं बता देता हूं कि ये सवाल करना कैसे है। देखिए, अगर मैं परफेक्ट की बात करता हूं तो यहां पर इनके, अगर मैं परफेक्ट की बात करता हूं गाइज, तो यहां पर इनको एडिशन है 16, 5, 18, 6, 5, 3 और 20। ये टोटल हो जाएगा आपका 73। वहीं जब मैं यहां पर कॉम्पैक्ट को करूंगा COMPACT, तो 3, 15, 13, 16, 1, 3 और 20, तो इसका टोटल आ जाएगा 71। तो आपको जो है इनका टोटल करके जो है सिंपली बताना था। और बच्चे जो है, कुछ बच्चे ये सवाल भी पेपर में, कुछ ने सही किया कुछ ने गलत किया, तो ये वाला भी एक पैटर्न है। और ये पैटर्न मैंने बहुत बार आपको एग्जामिनेशन से पहले हमारी क्लासेस में करवाया था, तो ये आपका ठीक होना जरूर चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना इजी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। जी हां, आप मानिएगा, ये आपके आई थिंक पॉलिटिकल साइंस की शिफ्ट में अगर मैं सही हूं तो ये सवाल वहां पर पूछा गया है। आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ मूक। फुल फॉर्म ऑफ मूक का जो यहां पर फुल फॉर्म बताना था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आंसर था इसका थर्ड, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी थी एजुकेशन, है ना। एजुकेशन हर एक इंसान तक पहुंच सके। जहां पर नहीं पहुंच पा रही है वहां पर हमने जो है इंटरनेट के इस्तेमाल से, ICT के इस्तेमाल से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स बनाने हैं, जो कि डिप्राइव्ड क्लासेस जो हैं हमारी सोसाइटी की, उन तक हम एजुकेशन को पहुंचा सकें। और जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। इसलिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सर ये भी सवाल आपके पेपर में आया हुआ था और ये भी सवाल हम एग्जामिनेशन से पहले हमारी YouTube और अपनी पेड क्लासेस में कर चुके थे। आइए देखते हैं। 1 KB 1024 बाइट्स, कैश मेमोरी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, हब एक नेटवर्क डिवाइस है, ALU आपकी कंट्रोल यूनिट है। जी हां, तो यहां पर जरा हम ध्यान से करेंगे इसको। 1 KB आपका 1024 बाइट्स के बराबर है, ये बिल्कुल बात सही है। कैश मेमोरी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है? जी नहीं, ये आपका प्राइमरी मेमोरी में आता है। सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर, पहली रजिस्टर, दूसरी कैश मेमोरी, तो सेकेंडरी स्टोरेज तो ये नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? जी बिल्कुल सही है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर को रन करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। हब एक नेटवर्क डिवाइस है। जी हां, हब एक तरीके का हो गया जहां पर डिफरेंट नेटवर्क जो है आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि मैं कहता हूं कि जी, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आपको याद आ जाएगा। GTB क्या है? GTB ये सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स का हब है जो कि सारे के सारे नेटवर्क्स को जो है आपस में कनेक्ट करके रखता है। दैट इज वेरी राइट। और ALU सर, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट नहीं है सर, ये आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जो है सारी की सारी उसका ध्यान रखता है। सो ACD इसका राइट आंसर था। आंसर था इसका दिस, ACD ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, तो देख लीजिए आप कैसे सवाल एक के बाद एक जो है आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। IEEE नेम ऑफ अ वाईफाई इज डैश, ये क्या है सर, है ना, ये क्या है? ये भी सवाल डायरेक्ट सवाल है आपका आपके YouTube या आपके पेड सेशन में मैं कह सकता हूं, और इसका राइट आंसर है 802.11। आंसर इज दिस। यहां पर देखिए आप, द IEEE नेम फॉर वाईफाई है 802.11। वाईफाई इटसेल्फ एक ट्रेडमार्क नेम है आपका, ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स दैट आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली विच आर डेवलप्ड बाय IEEE, है ना। मैंने आपसे काफी बार, जो बच्चे रेगुलर जुड़े होंगे ना वो ये सवाल पहचान लेंगे, जो मतलब इन एंड आउट होंगे वो शायद नहीं पहचान पाए। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ रेगुलरली फ्रॉम द डे 1 जुड़े हैं उनको इन सवालों का महत्व पता चला होगा जरूर। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी 1 PB, TB, KB, GB या MB बताएंगे सर। सबसे छोटे से बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इसे लगाना है
और अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे छोटा क्या आएगा बेटे, सबसे छोटा आपका KB आएगा, इज एट नंबर 1 सी पार्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपका MB आएगा, दैट इज एट 2, है ना, KB के बाद MB। उसके बाद आएगा सर आपका GB, तो ये हो गया CED, ये खत्म, ये खत्म। अब B आएगा कि ये आएगा, वहां पे सारी कहानी है सर। पहले आएगा आपका टेराबाइट, है ना, दैट इज TB, दैट इज एट नंबर 4, और अंत में आएगा आपका PB, दैट इज राइट आंसर है इसका सी पार्ट, CEDBA, है ना, CEDBA, दैट्स वेरी राइट आंसर है इसका दिस। ब्रिलियंट। तो देखो आप पढ़ने वाले बनो भैया। सवाल बच्चे कहते हैं पता नहीं सवाल कहां से आ गए सर, कहां से दे दिया सर, आउट ऑफ सिलेबस। भैया अगर 50 सवाल आए हैं मेरी यूनिट से, अगर 25 आए हैं तो 2-3 सवालों के ऊपर फोकस नहीं करना है आपने, बाकी के 22-23 सवालों पे फोकस करना है ना। वहीं से आपका आधा पेपर सेट है, 46 मार्क्स तो आपके वहीं पे आ गए। तो आप इस तरीके से बात को समझें, रादर देन उन 2 सवालों की टेंशन में ये 23 भी चले जाएं, है ना। तो ये वाली पॉइंट है, राइट। चलिए, सो ये है आपका एक होमवर्क का सवाल। आप लोग मुझे बताइएगा, ये भी सवाल पेपर में आ चुका है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया गया था। और ऐसे सवाल आपको इस बार और भी ज्यादा मेरे साथ देखने को मिलेंगे। मेरी क्लासेस कब होती हैं बेटा, मेरी क्लासेस होती हैं हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे दोपहर को 12 बजे, है ना, जहां पर आपको हायर एजुकेशन, ICT, पीपल, एनवायरनमेंट, मैथ्स, रीजनिंग दिया है कि इसी तरीके से MCQs भर भर के मिलेंगे, जो कि इस बार फिर दिसंबर 2025 में आपके सामने जरूर देखने को मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और इस बार सिलेक्शन पक्का करवा लें अपना। थैंक यू।